ओम शांति। भाई जी वीडियो को यहाँ पर चेक करिए, वहाँ से साउंड काट ले लीजिए नीचे से। स्पार्कलिंग स्टार्स को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून बोलने चाहिए। दिल वाला मंदिर ऐसी चीज़ है, बाबा बार बार वो एक मंदिर के बारे में बहुत बार रिपीट करते हैं मुरली में। हमारा ब्राह्मणों को खास करके माउंट आबू जो भी आते हैं वो खास उनको ले जाते हैं हम। ले जाने के बाद भी ज़्यादा करके हमने ये देखा कि बहनें बाहर बैठे रहते हैं, उनको अंदर भेज देते हैं, आप जाके देख के आ जाना। तो वास्तव में एक ऐसी सुंदर मंदिर है, दुनिया में एक ही मंदिर है। मंदिर माना देवताओं के लिए या शिव जी के लिए बनाते हैं, बट ये एक ही मंदिर है, स्वयं परमात्मा अपनी बच्चों के लिए बनाया है। वो कैसे आप जानेंगे। और उसके साथ साथ ये एक मंदिर में ऐसी चीज़ें सिर्फ 25 मिनट 30 मिनट या आधा घंटा अंदर घूम के आ जाने के बाद कोई भी नॉन बीके हो या बीके हो, उनको 3 बातों को इतनी आसानी तरीक़ा से हमने कंफर्म कर सकते हैं, एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक है परमात्म ज्ञान बहनों को द्वारा ही दिया जाता है और वो माउंट आबू में दिया गया है। और कल्प का हर कल्प वही कि वही सेम ज्ञान मना क्या बातें हूबहू ड्रामा रिपीट हो रही है। इतनी बातें इतनी आसानी तरीक़ा से जस्ट आधा घंटे के अंदर उनको एक्सेप्ट करा सकते हैं, रियलाइज़ करा सकते हैं। तो आप ज़रूर देखेंगे ये मंदिर, ज़रूर आप लोग देखेंगे। मैं लास्ट पार्ट कुछ दिए थे, अभी इस सेकंड पार्ट मैंने सेकंड पार्ट अलग से देने के लिए सोचा था। लास्ट पार्ट बहुत लोगों ने देखा होगा, लास्ट पार्ट नहीं देखे, हमने सुने नहीं है। वो कोई है? फर्स्ट पार्ट मेजॉरिटी है। थैंक यू, मैं कंबाइंड ही दे देते हैं। तो और उसमें सिंपल सी बात है, उसमें 2 मंदिर है, पहला मंदिर और सेकंड मंदिर खास है। पहला मंदिर हमारा यज्ञ का कराची की बात है, सेकंड मंदिर हमारा माउंट आबू की बात है। उसके साथ सारी बातें मैच होंगी, आप उसी रीति से देखेंगे। तो कराची में जो कुछ हुआ सारे के सारी बातें वहाँ पर है फर्स्ट मंदिर में। वहाँ पर कोई जोन नहीं बनाया, हर एक अपने अपने पुरुषार्थ में थे, सेवा की बात नहीं थे, और मम्मा बाबा साथ साथ थे। और सेकंड मंदिर आप देखेंगे मम्मा बाबा दूर दूर होंगे, मम्मा ज़्यादा करके सेवा में थे, बाहर की सेवा में। और जोन्स बनी थी, मना बाहर की सेवा शुरू हो गया था। खास 12 जोन का मेन कोर जोन्स जो है हमारा यज्ञ का 12 जोन्स है। हम पहले आपको वीडियो के द्वारा मेजॉरिटी बातें आपको क्लियर करा देते हैं, सो दैट टाइम शॉर्ट है उसको क्लियर हो जाएगा। लास्ट में वापस हम आपका कुछ क्वेश्चंस को 5 मिनट हम आंसर करेंगे। ओम शांति। दिलवाड़ा मंदिर तो बहुत लोगों ने देखा होगा और देखने जाएंगे, और उसमें गहरा राज है। बाबा ने इतना महिमा करते हैं उस मंदिर का। उस मंदिर का महिमा को हम पूरी रीति से हम जाने, उस मंदिर का कितनी गहरा महत्व है, महिमा है, ऊंचाई है, उसकी कितनी गहरी राज है, वो थोड़ा आज हम ज़्यादा हम जानेंगे। आप देख रहे हैं बाहर का दृश्य है, अलग अलग तरीका से अलग अलग दूर से हम इसको देखेंगे, इस प्रकार का नज़र आएगा यह मंदिर। पहला मंदिर जो बनाया गया 1031 में 1031 में, और 1500 कारीगर शिल्पकार और 1200 का लेबर मददगार ने मिलकर के 14 साल मेहनत के बाद इसको बनाया। आप सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में लोग मिलकर के 14 साल लगाया हो, फिर तो उसका कितनी मेहनत हुई होंगी इसके पीछे। और इसके बाद ही पब्लिक ने देखने के लिए वहाँ पर अलाउ किया। और उसका आप देख सकते हैं उसमें 320 पिलर का आसपास है, और उसका बीम्स भी है। ये पूरा का पूरा पत्थर अंबाजी के पास आरासूरी पहाड़ है, 46 किलोमीटर है यहाँ से। उतनी 1000 साल पहले, और 1031 है, कितना साल हुआ? 1000 साल के लिए
इतनी 1000 साल पहले बैलगाड़ी के रास्ता भी था नहीं, पता नहीं। उस समय पर इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर को ले आके पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाना, आप सोचिए कितनी बड़ी मेहनत होंगी उसके पीछे। हाथी के ही यूज किए होंगे। इसमें ऐसी एक कलाकृति है, इतनी सुंदर कलाकृति है, इतनी इंट्रिकेट शेप है, इतनी महीनता है, उसको हम सिर्फ कंप्यूटर में नक्शा भी बनाने का मुश्किल है आज की तारीख में। आप सोचिए फिर 1000 साल पहले वो लोगों ने कितना मेहनत किए होंगे और कितनी इसकी रिस्क लिए होंगे। और वास्तव में देखा जाए इसको तो दुनिया का वर्ल्ड वंडर में एक में ऐड होना चाहिए था। चले देखेंगे आगे। और आप ये देख रहे हैं पहले ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसका किस विधि से ये स्थापना का कार्य हुआ। ये मंदिर का बनाने के लिए विमल वशिष्ठ जी है, वहाँ का गुजरात का मंत्री जी हैं, उन्होंने इसका आधार बने। और उनको एक जैन गुरुजी ने बोला कि देखिए वहाँ पर माउंट आबू में ऐसे ऐसी जगह पर एक मंदिर बनाना है, मुझे साक्षात्कार हुआ। फिर गुरुजी का आदेश लेके मंत्री जी मना, वहाँ पर भीमदेव राजा थे, उनका मंत्री थे वो, और उन्होंने यहाँ पर पहुंचे माउंट आबू में। माउंट आबू में उन्होंने जैसे गुरुजी ने बताया वैसे वैसी जगह ढूंढ के निकाले। वो जगह था लौकिक ब्राह्मणों का। तो उनके पास पूछे, रिक्वेस्ट किए, जी हम ऐसे ऐसी जगह पर एक जैन मंदिर बनाना है, तो आपका जगह चाहिए। उन्होंने तो सख्त मना कर दिया। फिर नेक्स्ट डे उस दिन रात में सो गए थे। रात में उनका कुल देवी जी है वहां पर, उन्होंने आके उनका सपनों में कहते हैं कि नेक्स्ट डे जाके पहले ही मंदिर था बोलो, वो तो मानेंगे नहीं। फिर वहां पर एक पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे आप खुदाई करके मूर्ति को निकालिए, एक मूर्ति मिलेगा। उस मूर्ति के अनुसार ही वैसे के वैसे पूरा मूर्तियां बनाने वाले करके बताइए, वो लोग मान लेंगे आप मंदिर बना सकते हो। तो ये अंबिका देवी जी थे, उनका कुल देवी थी। तो इस प्रकार नेक्स्ट डे जाके पीपल का पेड़ के नीचे वो मूर्ति को निकालते हैं। वो मूर्ति को आप देख रहे हैं पिक्चर में, उसका नाम आदिनाथ जी रखा है। अभी भी रूम नंबर 23 में है। ये मूर्ति तो बाहर निकल गई, बट उसके बाद वहां का ब्राह्मणों ने कहा कि चलो आप मंदिर बना सकते हो, फिर भी आप गोल्ड कॉइन को, मोहर को जितना चादर जैसा बिछाएंगे उतने ही जगह देंगे आपको। आप सोचिए उस जमाने में उस मंदिर की जगह खरीदने के लिए मंत्री जी को 4,53,60,000 कीमत वाली मोहर को, गोल्ड कॉइन को बिछाना पड़ा, तब वो के वो जगह उनके पास आए। वो मना ब्राह्मणों ने मान लिया था। तो आप सोचिए वो मंदिर के जगह के वैल्यू कितना है। उस जमाने में इतना था, अभी तो सोचना ही अलग है जी। ये स्थापना का कहानी है। ये स्थापना का कहानी के साथ कुछ बातें, हमारा यज्ञ की बात भी उसके साथ मिल रही है, हम वो भी थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। देखिए वहां पर पहले पहले आदिनाथ जी को बाहर निकाला गया मिट्टी से, उसके आधार से पूरी मंदिर बना, वहां मंदिर बना। यहाँ पर आदि देव है, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, और उनको मिट्टी, देग अभिमान का मिट्टी से आत्माभिमानी में बनाया गया पहले पहले। फिर उनके आधार से पूरा यज्ञ बना, ठीक है। और वहां पर लौकिक ब्राह्मणों को उन्होंने बड़ी मात्रा में धन देना पड़ा। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा अपना पूरा छल अचल संपत्ति को पूरे के पूरे किसको दिया? 8 ब्राह्मणियों मैंने दादियों को ट्रस्ट बना के अलौकिक ब्राह्मणों को दिया। तो ये सिमिलैरिटी मैच हो रही। वास्तव में वहां पर भी देखेंगे जो गुरु जी के आदेश से यज्ञ मंदिर बना, यहाँ पर सदगुरु के आदेश से यज्ञ बना, तो वो भी मैच होता है। ये पालना का कार्य कैसे हुआ, ये मंदिर बनाया कैसे? चलो जगह तो खरीदी कर लिया, उसके बाद जो 1500 कारीगर शिल्पकार को इकट्ठा किया गया, उनको बनाने के कार्य सौंपा गया। हर दिन वो लोग जितना मेहनत करके जो पाउडर निकालेंगे, उसका इक्वल वजन गोल्ड या सिल्वर उनको पेमेंट के रूप में, पहाड़ के रूप में, लेबर चार्ज के रूप में दिया जाता था। आप सोचिए 14 साल
उन्होंने कितनी धन को पालना का कार्य के लिए लुटाया होगा वो मंत्री जी ने। तो आप सोच सकते हैं इतनी मेहनत के बाद वो मंदिर बना और 14 साल तक वो बनाया गया। उसके बाद ही पब्लिक देखने के लिए अलाउ किया गया और 14 साल तक वो मंत्री जी का धन लगा। फिर 14 साल के बाद वो मूर्तियों को जिन्होंने देखा, फिर आम जनता भी मंदिर में पैसा डालने के कार्य शुरू किया। अब ये बात हमारा एक ही की कुछ बातों के साथ मिक्स मैच हो रहा है। वहां पर आप देखिए पहले पहले जो पालना का कार्य दादियों का कैसे पालना मिला, रानियां जैसा इतना सुंदर पालना मिला। और कितना साल मिला, भट्टी कितना साल बनी। वहां पर मूर्तियों को तपस्वी मूर्ति के रूप में पक्का बना के परफेक्ट बना के बिठाने के लिए 14 साल लगा। यहाँ पर दादियों को तपस्विनी अच्छी स्टेज में बिठाने के लिए यहाँ पर कितना साल लगा, 14 साल लगा। अच्छा, उसके बाद पब्लिक का मनी जो है अभी पहले पहले 14 साल भट्टी के बाद ही आम जनता को देखने के लिए अलाउ किया, अर्थात बाहर का सेवा शुरू किया। उसके पहले भट्टी में थे सभी। और उसके बाद दादियों को देखा, इतनी सुंदर आत्माओं को देखने के बाद यज्ञ की गतिविधि ज्ञान को समझने के बाद आम जनता यज्ञ में पैसा डालने के कार्य शुरू किया। तो यहाँ पर भी वही हुआ, वहां पर भी वही हुआ। तो आगे पालना का कार्य होने के बाद मंदिर तो बना। मंदिर जो पहला मंदिर आप जो देख रहे हैं जो आदिनाथ जी मंदिर है वो 1031 में बनाया गया। जो आप देखिए ये एक मंदिर है, ये मंदिर कुछ अलग का मंदिर है। वो जो पहला पहला जो मंदिर बना उसमें नियर अबाउट 320 पिलर है। तो 320 पिलर वगैरह बन के बाद ये बच गया था जो पिलर, एक्चुअली पत्थर मंगाया गया पहला वाला मंदिर बनाने के लिए। उसमें कुछ कमी के कारण कलर में कमी हो गई, कुछ हाइट में कमी हो गई या कुछ कमी के कारण जो बच गया था, डैमेज हो गया था, उसको रख के दूसरा मंदिर जो मैसन लोग अपनी तरफ से एक मंदिर बना के राजा को गिफ्ट किया, वो मंदिर है ये। अभी एंट्रेंस होते ही वो जो मंदिर में एंट्री होते ही लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सारे का सारे एक एक पिलर में 2 जॉइंट रहेगा, 3 जॉइंट रहेगा, टूटे फूटे हुए सबका रख के वो लोग अपनी तरफ से एक गिफ्ट के रूप में रखा। तो आप ये मंदिर इतनी अच्छी मंदिर है पर भी टूटे फूटे हुए पिलर के द्वारा। अपने यज्ञ में भी आप देख सकते हैं जो पहले पहले यज्ञ में समर्पित हुए थे 14 साल भट्टी में थे, जब बगरी पाठ शुरू हुआ था फिर कुछ बातें हुई थी, उसके कारण कुछ आत्माएं निकलना पड़ा, है ना। तो पहले पिलर बनने के लिए यज्ञ का आधार बनने के लिए आए थे, फिर कुछ कारणवश वहां पर वो निकलना पड़ा। उनकी यादगार भी यहाँ पर हम देखने में आ रहा है। जो पहला मंदिर बनाया गया 1031 में, जो सेकंड मंदिर बनाया उसके बाद जैसे 200 साल के बाद 1231 में बनाया गया, ठीक है ना। हमारा यज्ञ में आप देखिए पहले पहले समर्पण होने का परंपरा, पहले पहले यज्ञ में समर्पण बाबा नहीं हुए थे ना, ब्रह्मा बाबा जिनने पहले पहले समर्पण किए थे अपने। उसी प्रकार पहला मंदिर को वहां पर आप देखेंगे आदिनाथ जी मंदिर को विमल वसी जी करके एक मंत्री जी ने आधार बने वो मंदिर बनाने की। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए दादियों का जमाना पूरा हो गया, 1950 तक कोई भी समर्पण होने की परंपरा नहीं है, बंद है। यहाँ पर सेवा शुरू हुआ, फिर 1952 में सेवा होने के बाद 54 में जगदीश चंद्र जी पहले पहले समर्पण होते, बराबर है। तो उसके बाद ओम प्रकाश जी, इसी मंदिर को भी आप देखेंगे सेकंड मंदिर को तेजपाल वस्तुपाल जी करके 2 लोगों ने भाइयों ने बनाया। कब? 200 साल के बाद। 200 साल तक कोई मूर्ति नहीं बनी, उसके बाद बनाया। हमारा यज्ञ में भी पहले जो मूर्तियां बन गई थी, यज्ञ बन गया था, फिर समर्पण होने की परंपरा बंद, फिर 1952 के बाद ही समर्पण होने की परंपरा पहले पहले भाइयों ने शुरू किया, फिर दीदियों ने बहनों ने आने का कार्य शुरू हुआ। मंदिर तो बना, यज्ञ बना, बट यज्ञ में गतिविधि क्या था? मूर्तियां तपस्वी रूप में बिठाया गया, बट वो मूर्तियों का गतिविधि क्या है, किस विधि से वो लोग बैठे हैं, वो थोड़ा आप देख सकते हैं। जो बैठक आप कैसे हैं वो देखिए, और उसमें तिलक कैसे, तिलक कैसे आत्मिक स्वरूप में परमात्मा याद में बैठने का
वहां पर या उस हिसाब से वहां पर आप तिलक देके बिल्कुल उसी हिसाब से दिखाया गया। और उसके बाद आंख कैसे, आंख खुला, और हर मूर्ति वहां पर दूसरे मूर्ति के साथ स्ट्रेट ऑपोजिट एक दूसरों का सामने सामने बिठाया गया, आप देख सकते हैं। अर्थात आमने सामने योग करने की परंपरा उनके पास था करके यहाँ पर दिखाने जैसा वहां पर लगाया गया मूर्ति। तो ये सारी बातें हमारा यज्ञ के साथ भी आप देख सकते हैं मैच हो रही है। आप देखिए ये नक्शा है, ये नक्शे में कैसे आप एंट्री होते हैं ना, एंट्री होके फिर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाके फिर आगे जाएंगे, आगे सीधा जाके मोड़ के फिर लास्ट में जाएंगे, लास्ट में एक है ना अंबिका देवी का मूर्ति है, फिर उसके बाद मोड़ के आप कार्नर होके वापस रिटर्न होके बाहर निकल जाएंगे। ये जो कार्नर वाला जो है अंबिका मना आदिनाथ जी हैं, आदिनाथ का वहां पर काला पत्थर में जो पहले पहले जो मूर्ति मिली थी उसको रखा गया। उसका बिल्कुल बगल में अंबिका देवी जी का मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है, वो सफेद कलर की है। उसके बाद आगे आप बाहर देख रहे हैं और बीचों बीच में भी एक मूर्ति है, उसका नाम भी आदिनाथ जी है, वो सफेद मूर्ति है। एक्चुअली इतनी सुंदर रीति से इस मूर्तियों को बताया गया और जो बीच वाला मूर्ति को चांदी का कवच भी दिया गया। आदिनाथ जी का ये सफेद मूर्ति है, उसका नाम भी आदिनाथ जी है, और वो जो कॉर्नर में है उसका नाम भी आदिनाथ जी है। अब इसके साथ हमारा यज्ञ की कुछ बातें मैच हो रही है। जो ब्रह्मा बाबा पहले सबसे उम्र वाले थे, उसके कारण सबसे बड़ी मूर्ति साइज का मूर्ति है वो ब्लैक आदिनाथ जी है। उम्र के साथ उनको 60 उम्र थे, उस समय मम्मा का उम्र 16 है ना, तो बिल्कुल छोटी सी मूर्ति, बिल्कुल बगल में अंबिका देवी की मूर्ति है। और जो बीच वाला जो सफेद मूर्ति है वो आदिनाथ जी का मूर्ति है, उसकी ही पूजा लगता है, उसी के ही वहां पर आप देख सकते हैं चांदी का कवच और महिमा कीर्तना वंदना उसी को ही होती है। ब्रह्मा बाबा जब तक थे माला नहीं लेते थे और उनका फोटो भी सेंटर में नहीं रखा करते थे। आप देख सकते हैं संपूर्णता के बाद उनका बड़ी माँ का उपाधि दिया गया और फॉलो फादर की उपाधि बाबा ने दिया। उसके बाद उनका फोटोज वगैरह सेंटर में रखना हम शुरू किया। अब वो लगभग उसके साथ मैच हो रही है। अंबिका देवी है, अंबिका देवी का मूर्ति में बाहर लिखा गया अंबिका देवी सिंगुलर, बट उसके अंदर आप वास्तव में देखेंगे ना एक बड़ी मूर्ति है और उसको बिल्कुल छोटी छोटी साइड में 2 मूर्ति है, टोटल 3 मूर्ति है। वो जो 3 मूर्तियों को रखा गया बट लिखा है अंबिका देवी और वो सफेद है, कन्या है। अपना यज्ञ के ये बात ये मैच हो रही है, वहां पर मम्मा कन्या थे, पवित्र थे, वो सफेद के साथ मैच हो रही है। और साथ साथ सिर्फ मम्मा नहीं थे, मम्मा के साथ दादियां भी थे, इसलिए वहां पर और भी छोटी छोटी 2 मूर्तियां देखने में आने जैसा हमको लग रहा है। सभी मूर्तियां जो है बीच की ओर देख रही है। आप देखें सारी मूर्तियां बीच सेंटर पॉइंट की ओर देख रही है, बट एक ही एक मूर्ति है वो साइड में है। कौन सी मूर्ति है? 23 नंबर का मूर्ति है। आप देखिए आदिनाथ का टेंपल है, डेडिकेट टू आदिनाथ जी लिखा है। जो आदिनाथ का टेंपल में आदिनाथ का मूर्ति को कोने में कॉर्नर में साइड फेसिंग रखा गया, ठीक है ना। तो ये वंडरफुल बात, ऐसी बात यज्ञ के साथ बात भी मैच हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा होते हुए भी, उम्र बड़े होने के बाद भी, शिव बाबा उस शरीर को यूज करने के बाद भी बाबा ने हम खुद को साइड में रखा। आगे किसको रखा? मम्मा को रखा। वहां पर मम्मा का मूर्ति फ्रंट फेसिंग है, वो आदिनाथ जी का मूर्ति साइड फेसिंग है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये पहला वाला जो मंदिर 1031 वाली में, 1031 वाली में जो एरो मार्क दिखाया ना, एरो मार्क दिखाने में जो वो उसका ऊपर एक चित्रकार माना एक चित्र है, वो क्या चित्र है? ये चित्र है। आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? देखिए उसका नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। ये जो छोटी सी एक पीला कलर का जो राउंड है वो सबसे नीचे है, छोटा सा है और बॉटम मोस्ट है। 4 स्टेप में ये बनाया गया। और उसका नेक्स्ट स्टेप है सफेद वाला, और उसका नेक्स्ट है ब्राउन कलर वाला, उसका आगे पूरे के पूरे काला कलर वाला। ये कल्प वृक्ष लिखते हैं, वहां पर कल्प वृक्ष करके लिखा भी जाता है उसमें किताब में। तो ये सतयुग में कितना लोग थे? स्टार्टिंग 9 लाख,
2 करोड़, फिर 33 करोड़, फिर द्वापर में और ज्यादा, कलयुग में तो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्लियरली आप वहां पर देख सकते हैं ये मूर्ति, ये शिल्प कब बनाया गया, कितना साल पहले, 1000 साल पहले। सोचिए 1000 साल पहले कलयुग स्टार्ट होने के बाद तमो प्रधान स्थिति है, उस समय पर ये पूरे के पूरे एक्यूरेट ज्ञान के सहित एक व्यक्ति बना पा रहे हैं, तो अपने आप बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। इतना ज्ञान समझने के बाद भी हम पूरी रीति से हम ज्ञान में नहीं है, स्मृति स्वरूप नहीं हो पा रहे हैं, फिर इतना एक्यूरेट बनाना उस समय पर, सो सचमुच डेफिनेटली उनको कुछ ऊपर वाले का टचिंग होना चाहिए, साक्षात्कार वो होगा। अब ये मंदिर है 1231 में, जो सेकंड मंदिर है उसमें ये चित्र है 9, 11, 14, 16, ऐसा 4 नंबर है उसमें। वो 4 नंबर वाली मूर्तियों को सामने ये चित्र है ऐसे ऐसे। इसमें महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब दिखाया, दिख रहा है। बात यह है, इसमें विशेषता यह है, एक भी भाई नहीं है, सारे के सारे बहनों को आर्मी दिखाया। 1000 साल पहले आप सोचिए, इतना सुंदर रीति से उन्होंने क्लियरली दिखाया, तो ये बात अपनी यज्ञ की कुछ बातों के साथ मैच हो रही है। तो जैसे हम कहते हैं ना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, जो ज्ञान की अपने स्थिति की ऊंचाई के हिसाब से हम लोगों ने, तो वहां पर भी जैसे आर्मी होती है, आर्मी किसके लिए, खुद के लिए लड़ती है, आर्मी खुद के लिए लड़ती है, देश के लिए, दूसरों को अच्छाई के लिए। तो उसी प्रकार दूसरों को उन्नति के लिए, दूसरों को विकार को मिटाने के लिए खुद को पूरी जीवन दे देना, मेहनत कर लेना, हाँ, तकलीफ उठा देना, ये देखिए ये बहनों का आर्मी को दिखाया गया। ये बात अपने यज्ञ की बातों के साथ मैच हो रही है। आगे ये आप मंदिर देख रहे हैं 1200, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एरो मार्क है वही कॉरिडोर है, वहां पर ही जो 12 आर्मी को दिखाया। और राइट हैंड साइड में एक एरो है, वहां पर उसके ऊपर ये मूर्ति है। आप जो कल शिल्प देख रहे हैं ना, ये शिल्प है। मतलब इसमें जो कार्नर है ना, 4 कार्नर, उस 4 कार्नर में एक बहुत विशेष सिंबल दिखाया गया, एक कुछ चित्र दिखाया गया। ये है, आप आती है और आती चलाना, घोड़े चलाने में थोड़ा अंतर है, आप जो जानते हैं। आती को राजा चलाता है, हाथी को राजा चलाता है नहीं, तो चलाने वाला आगे रहता है और आती में पीछे बैठते हैं राजा। तो यहां पर आप देखेंगे थोड़ा अलग प्रकार का हम देखने में आ रहा है। हाथी को चलाते हुए एक बड़ी बहन आगे बैठे हैं और उनका हाथ में कलश है, और उनको थोड़ा सा पीछे एक बहन जी है, उनका हाथ में भी छोटा कलश है। महारथी किसको कहते हैं, हम महारथी किसको कहते हैं, हमारा एक ही की कुछ बातों के साथ मैच हो रही है। देखिए महारथी हम दादियों को, दीदियों को कहते हैं, उनके साथ हम ज्ञान में होते हुए पवित्रता मेंटेन करने के साथ दादियों के साथ कुछ मददगार भी होते हैं ना, ब्राह्मणियां होते हैं, वो भी ज्ञान में आगे रहते हैं, तो वो भी यादगार हम देखते हैं में आता है इधर। महारथी और आगे उनका ज्ञान की कलश, उनके पीछे एक छोटी बहन, उनका हाथ में भी एक छोटा कलश भी देखने में आता है। दूसरा एक चित्र भी हमारा एक ही के साथ मैच हो रही है। आप देखिए घोड़े, घोड़े को चलाते हुए कौन बैठे हैं ऊपर, भाई या बहन है, और उनका हाथ में क्या है, घोड़े चला के लड़ाई करने वाला कलश लेके क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ज्ञान की बातों में मैच हो रही है ना। आप देखिए वो ज्ञान में भी होते हुए भी और घोड़े सवार होते हुए भी ज्ञान कलश उनका हाथ में थे, ज्ञान का देने के कार्य वो करते थे, महान कार्य, वो भी इसके साथ मैच हो रही है। उसके आगे और भी एक सिंबल देखने में आ रहा है, हंस है, उड़ता हुआ हंस है। उड़ता हुआ हंस के ऊपर बेंजी है, बेंजी के हाथ में कलश। देखिए उड़ती कला का अनुभव करते हुए, पवित्रता धारण करते हुए, ज्ञान देने के कार्य करते हुए जो चलते हुए हैं हम लोग, सबका यादगार वहां पर है ना। देखिए हर एक मूर्ति के सामने
एक सुंदर सुंदर कलाकृति बनी हुई है। इतनी सुंदर कलाकृति है, उसका मैच नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसके ना सत्यु की नजारा कहते हैं। उसके यहाँ बॉर्डर बना हुआ है, उस बॉर्डर में आती 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 नहीं तो घोड़े 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 ऐसे 16,000 एलिफेंट राइडर, हॉर्स राइडर, महारथी घोड़े सवार दिखाया गया। बट वंडरफुल बात ये देखने में ये आ रहा है, वहां पर घोड़े चलाते हुए, हाथी चलाते हुए जो भी सोल्जर है, जो सैनिक है, पूरे के पूरे बहनों को दिखाया। वंदे वंदे मातरम कहना पड़ रहा है। तो देखिए उस बात यज्ञ के साथ भी मैच हो रही है ना, जो लड़ाई करने वाले, दूसरों के लिए मेहनत करने वाले पूरे के पूरे वहां पर सैनिक थे और लोग दूसरों के लिए सेवा किए। अच्छा आगे अस्थिशाला करके एक 10 हाथी को दिखाया। नॉर्मली हाथी का जो भी दिखाते हैं ना, एक होती है प्लेन हाथी दिखाएंगे, नहीं है तो उसको जो पीछे जो बैठने वाली जो दिखाएंगे ना, अंबारी बोलते हैं ना, जो राजा बैठता है, बैठक, वो बैठक दिखाएंगे तो किसी ना किसी को बिठाएंगे। बट इसमें एक सुंदर विधि दिखाया गया है। बैठक है, इतनी सुंदर सजा हुआ बैठक है, फिर भी उसके ऊपर कोई भी नहीं है। अर्थात महारथी बनने का चांस लास्ट मिनट तक क्या करें, लास्ट मिनट तक ओपन चांस है। इसलिए दादी कहती है ना, सभी मेहनत करो, लास्ट मिनट तक अच्छी मेहनत करके आगे पद पाए। तो उसी प्रकार इसमें भी देखने में आ रहा है। ये आप देखिए कितना सुंदर कलाकृति में बता रहे थे, 2 mm 3 mm उसमें इतनी एक्यूरेट डिजाइन, उसमें फिनिशिंग इतनी। देखिए मार्बल में इतनी पतली वाली चीजें बनाना आप सोच सकते हैं उस जमाने में। वहां पर लेसर कटिंग, सीएनसी मशीन ना, अभी कोई इतनी साधन तो था ही नहीं, कंप्यूटर में डाल दो जी बन बना गया आ जाएगा बाहर, ऐसा तो थे ही नहीं। तो इतनी मेहनत के साथ वो लोग उस जमाने में जो बनाए हैं, आप सोचिए उस कारीगरों को कितना महिमा करे, उस बातों को अभी तक जो संभाल रहे हैं, उस जो मंदिर के ट्रस्टियां हैं, उन लोगों को हम कितना कितना धन्यवाद कहें तो बहुत, कितना भी कहे तो भी वो कम है। अब ये सुंदर जो सत्यु की नजारा कहने जैसा इतनी सुंदर जो कलाकृति है, आप सोचिए सत्यु की नजारा कलयुग की जो आत्माओं को कैसे टचिंग हो गया होगा, अपने आप टचिंग हो जाएगा। है तो सत्यु की बात बोल रहे, वो कलयुग में बनाया जा रहा है, 1000 साल पहले बनाया जा रहा है। तो कलयुगी आत्माओं को सत्यु की बात कैसे टचिंग हो जाएगी अपने आप। भक्ति में साक्षात्कार कौन कराते हैं, कौन कराते, परमात्मा अपना भगवान कहते हैं या शिव बाबा कहते हैं। तो देखिए ये तो विमल वसई जी के साक्षात्कार कहते हैं, अब जो कुलदेवी जी का, उसी प्रकार सारी जो कारीगर हैं उन्हों को भी बहुत कुछ साक्षात्कार हुआ होगा, नहीं तो ऐसे इतनी सुंदर कलाकृति बनना मेरे ख्याल से तो असंभव लग रहा है। तो ऊपर वाले को, बाबा को कितना कितना मेहनत को धन्यवाद बोले, वाह बाबा वाह। पहला मंदिर है, उसको आगे एक रंग मंडा कहते हैं, उसमें 12 पिलर से बना हुआ है, 16 विद्या देवियां हैं। ये जो विद्या देवियां हैं उसके बारे में मंदिर की एक किताब है। वो जो किताब में आप देखिए, जो पीछे में एक विमल जो रंग मंडा करके लिख के उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा है, पहले कल्प में विजय पाई हुई ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर बहनों का ये यादगार है करके ये किताब में लिखा हुआ है, 16 विद्या देवियां। तो उस मंदिर वालों को कितना हम धन्यवाद कहें, हमारा पुरुषार्थ को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए इतना तक उन्होंने मान सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हों को बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद अदा करना है। सामने जो गोल्डन कलर का स्टैचू आप देख रहे हैं, ये स्टैचू का 2 नाम कहा जाता है, एक है ऋषभदेव, दूसरा है आदिनाथ। ऋषभ देव अर्थात ऋषभ का, ऋषभ राशि भी आपने सुने होंगे, ऋषभ माना बैल, बैल देव करके एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर बैल देव ही आदिनाथ दोनों नाम एक का है ये बताया गया। और वो जो बैल देव है अर्थात आदिनाथ है, आदिनाथ अर्थात ऋषभ है, अर्थात शिव जी का वाहन है।
वो शिव जी का वाहन का द्वारा इतना बड़ा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, वो उन्हीं का ही नाम आदिनाथ है, अर्थात आदिदेव है, पहला देवता है। ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। स्टैचू का ऊपर के जो एरो मार्क्स है वहां पर इतना बढ़िया सा दिखाया गया। हाथी है, हाथी के ऊपर बैल है, बैल का हाथ में बड़ा सा कलश है, उस कलश का लेते हुए बैल को पीछे एक बड़ी बहन जी है, बड़ी बहन जी के हाथ में कलश है। एक हाथी पावर का निशानी है और बैल शिव जी का वाहन है। शिव जी के वाहन का द्वारा ही परमात्मा इतना बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान को ही बहने देते हैं। एक सुंदर रीति से यहाँ पर चित्राया गया। 1000 साल पहले सुंदर रीति से इस ज्ञान को परमात्मा का वाहन बैल अर्थात ब्रह्मा बाबा का द्वारा, आदिनाथ का द्वारा देते हैं, उसी ज्ञान को बहने देते हैं। एक एक्यूरेट रीति से समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं ये पहला मंदिर बनाया 1031 में, उसमें भी सारी बातें आप देख रहे हैं। तो महारथी का, घोड़ेसवार का, कल्पवृक्ष का, ये सुंदर बातों का, सारे आदिनाथ जी मूर्ति का, अंबिका देवी मूर्ति का। उसी प्रकार 1231 में बनाया, उसमें भी ये सारी बातें हैं। बट जो 1031 में जो 200 साल पहले पहला मंदिर जो बनाया, उन्होंने कोई बचा होगा दूसरा मंदिर बनाने के लिए? कोई रहा होगा? संभव नहीं है। तो पहले जो बन गया और उस जमाने के साथ कोई भी मैच नहीं हो रही है, ऐसी बातें बनाए। फिर 200 साल के बाद दूसरा मंदिर बनाया गया, उसमें कोई भी बचने की संभव नहीं है। तो फिर कैसे वापस ये सारी बातें नेक्स्ट मंदिर में बनवाना, ये किसका कमाल है? आप समझ रहे हैं? तो ये ऊपर वाले का कार्य कितना ऊंचा है, कितना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं बाबा भक्ति में भी 1000 साल पहले से, कलयुग में, द्वापर युग में। तो उसका हम कितना कैसे चुप्त करें, धन्यवाद कहें बाबा को। वाह बाबा वाह। इसलिए बाबा को कैसे याद करना है वो गीत आपको बताएंगे, उस अनुसार हम याद करें बाबा को। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ट्विंकल ना चमकने वाला, लिटिल माना स्मॉल से भी छोटा, एकदम बारीक। स्टार जो आप समझ रहे हैं स्टार का अर्थ। लिटिल माना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आप कैसे हैं, कितने हैं करके मैं कैसे आश्चर्य कहूं। ऐसा आश्चर्य कहने वाली अजब सितारा लिटिल स्टार कौन है? शिव बाबा है ना, परंदा में रहने वाला। आप मना क्या, अबव मना क्या, और ऊपर। अप मना ऊपर, अबव मना और ऊपर। आप अबव द वर्ल्ड, वर्ल्ड मना दुनिया। आप अबव द वर्ल्ड सो हाई, बहुत ऊंचाई में। बहुत ऊंचाई में कौन सी दुनिया जी? हैं? अच्छा ठीक है जी। और आप अबव द वर्ल्ड सो हाई, आप वहां पर कैसे रहते हैं? लाइक ए डायमंड इन द स्काई, जैसे आसमान में डायमंड चमक रहा है उस प्रकार का आप वहां चमकते हो। सिंगुलर बोला, स्टार बोला, स्टार्स बोला, स्टार सिंगुलर बोला। तो ऐसा चमकने वाला शिव बाबा है ना, परंदा में रहने वाला। देखिए बराबर वो अर्थ सहित गीत सुनना आगे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Samagamadhanisa, sanidamagarisa. அவரோகணம். Samagamadhanisa, sanidamagarisa. Up above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. श्रुति पैसेगलडी पातको सगमगरि सनि सगरि सनि दमदनि सनि रि सनि दमनि द गमगरि स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
அடுத்த லாங்குவேஜ். Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. In the sky. குட் 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 குட். இது கேரள ட்விங்கிள் ட்விங்கிள். Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Up above the world so high, like a diamond in the sky. இது பஞ்சாபி ட்விங்கிள் ட்விங்கிள். ஓஹ ட்விங்கிளா twinkle, ah twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ah twinkle, oh twinkle, 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 little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ah twinkle, oh twinkle, ah twinkle, oh twinkle, ah twinkle. Om Shanti. Thank you.